नमस्कार। उत्तर प्रदेश की चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। जब हम चुनावों की कवरेज के लिए निकलते हैं और आप भी जब देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो उन विधानसभा सीटों पर या उन गांवों पर या शहरों पर रहता है जहां से सत्ताधारी पार्टी के नेता, विधायक या मंत्री चुने जाते हैं, या फिर जिस गांव के होते हैं वहां पर अक्सर कि कम से कम प्रदेश में काम हुआ हो या ना हुआ हो, अपनी सीटें पर तो सब आदमी काम करेगा ही, चाहे वो दबाव से करे या अपनी मर्जी से करे। तो हम फिलहाल मथुरा जिला और विधानसभा कौन सी है? गोवर्धन विधानसभा ना, गोवर्धन विधानसभा है और गांव है गाठौली। लेकिन जिस का ये पैतृक गांव है वो विधायक हैं मथुरा वृंदावन से श्रीकांत शर्मा, जो ऊर्जा मंत्री हैं फिलहाल, ये उनका पैतृक गांव है। हालांकि उन्होंने इस सीट से चुनाव नहीं लड़ा, यहाँ से विधायक हैं कारिंदा सिंह जी। तो ये हमारे वहाँ के बासिंदे बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे। बातचीत से पहले की जो बातचीत है वो बता रहे थे कि जो यहाँ के लोग हैं उनको बताने में दूसरे गांव वालों को दिक्कत होती है कि श्रीकांत शर्मा इसी गांव के हैं, इनकी पैतृक गांव उनका ये है। क्यों दिक्कत होती है उसके पीछे अपनी अपनी वजह है। पीछे आंटी जी बैठी, उन्होंने बताया कि जो उनका शमशान घाट है या फिर मरघट है उसकी व्यवस्था नहीं है, खेतों में अपने शवों को जलाना पड़ता है, और बाकी समस्या है वो आप उनसे खुद जानेंगे। सबसे पहले मैं अंकल जी से बात करूँ। क्या नाम बताया अंकल जी आपने अपना? मेरा नाम रूप सिंह है जी। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा समस्या है गांव गांठौली में लड़कियों की, जो लड़कियां स्कूल जाती हैं उनके लिए कोई साधन नहीं है। जाती भी है बेचारी साइकिलों से, कोई पैदल, तो लोग उनको थोड़ा मतलब गलत तरीके से देखते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा समस्या है बच्चों को स्कूल जाने में। दूसरी समस्या ये है कि हमारे जो गाँव की रोड है वो बिल्कुल इतनी ख़राब है, इसमें पानी भरा रहता है। पानी में बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे पानी में निकल के जाते हैं। कोई भी प्रकार का मतलब ना तो विधायक निधि से इसमें पैसा लगाया गया और ना कि एमएलए की निधि से लगाया गया, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है। यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। पानी पीने के लिए भी नहीं है, पानी पीने के लिए भी पब्लिक को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। बस और क्या कहें, बस इतना ही काफ़ी है। गांव का रोड, आप इसी रोड की बात कर रहे हो जो? जी हाँ, जी हाँ जी, यही है मेन रोड है। अच्छा हाँ, मथुरा अलवर हाईवे है ये। मथुरा अलवर हाईवे है जी हाँ जी, पानी भर जाता है, बिल्कुल पानी भरा रहता है साहब। बच्चे मतलब पानी में कर निकलते हैं, और देखिए आप सामने देख लीजिए इतने गड्ढे बने हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा निखालस, मतलब कीचड़ भरा हुआ है इस रोड पे। इस रोड पे बहुत बुरी समस्या है। सब बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं अबोध, वो यूँ ही गिर जाते हैं अपने बस्तों को लेकर, उनकी ड्रेस बिगड़ जाती है। सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि मतलब यहाँ कोई प्रकार की सुविधा ना तो विधायक जी ने की, ना कोई एमपी कोटा से पैसा लगाया, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। ये ऊर्जा मंत्री का ये पैतृक गांव है, ऊर्जा तो मंत्री आप जी का अपनी शिकायत उन तक पहुंचाते हैं या अपने विधायक तक पहुंचाते हम हैं? विधायक से भी कहते हैं, मंत्री जी से भी कहते हैं, पर कोई भी प्रकार की सुनवाई नहीं है इस गाँव की। श्रीकांत जी यहाँ कभी आए हैं अपने हाँ, गांव कई में? बार आते रहते हैं, महीने में 2 महीने में एक आध राउंड लगता है उनका। तो फिर जब इसी रास्ते से आते हैं इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं, फिर भी रास्ता नहीं बनवाया? फिर भी कोई रास्ते का कोई सुधार नहीं हुआ है। तो अभी योगी जी का बयान है कि गड्ढा मुक्ति, सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। देखो जी, योगी जी भी कहते हैं कि गड्ढा मुक्त रोड बनेगा। हमारे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है साहब। हमारे यहाँ तो यथास्थिति में रोड बने हुए हैं, वही टूटे फूटे हैं, गड्ढे बने हुए हैं। बहुत बुरी परेशानी होती है वाहनों में जाने के लिए भी, और इधर उधर पार करने में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रोड पे गड्ढे बने हुए हैं। इधर उधर बचने के लिए आदमी के इधर उधर गड्ढों से बचना पड़ता है, तो वाहनों से भी कई भी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं। एक आप बता रहे थे कि लड़की को लोग गंदी नज़र से देखते हैं। हाँ जी, मतलब ये है कि लड़कियां पैदल जाती हैं, बहुत सी साइकिलों से जाती हैं। कई ऐसे केस भी हुए हैं जो कि लड़कियों से छेड़छाड़ के तरीक़ा से वो भी नज़र सामने भी आए हैं, पर कोई लड़कियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है जाने के लिए। कॉलेज है लड़कियों के लिए? नहीं, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है साहब। तो कहाँ जाती हैं फिर? गोवर्धन जाते हैं। गोवर्धन जाती हैं यहाँ से? जी हाँ, पैदल जाती हैं गोवर्धन। यहाँ से नहीं, उसमें तो कन्वेंस तो है, हैं? कन्वेंस की सुविधा तो है, तो पैदल क्यों जाते हैं? नहीं, पैदल ये किसी पे है, किसी पे व्यवस्था नहीं है भाई। कोई आदमी ऐसा गरीब आदमी वो पैदल ही जाएगा, इधर आइए, इधर पैदल ही जाएगा, वो क्या करेगा बेचारा आदमी भाई। किसी के पास साइकिल भी नहीं है, बहुत सी लड़कियाँ पैदल जाती हैं। क्या बोल रहे हैं? और कोई रोज़गार नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। अब खेती बाड़ी है, थोड़ी थोड़ी खेती बाड़ी है, उसमें क्या व्यवस्था होती है? कोई व्यवस्था नहीं है, और ना यहाँ रोज़गार है कुछ। और गरीब, ज़्यादातर गरीब जनता ज़्यादा है यहाँ, और गरीब जनता क्या कर सकती है? खावे या बच्चों को पढ़ावे। और सब प्राइवेट कॉलेज हैं, एक एक साल हो गया स्कूल जाते भी नहीं है,
और उसका जब भी फीस ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, स्थिति बहुत प्राइवेट ज़्यादा। स्कूल खुल नहीं रहे हैं लेकिन फीस पूरी ले रहे हैं। ये कोरोना काल 2 साल गया है, हाँ, 2 साल की बराबर पूरी फीस ली गई है। अच्छा, और बेरोजगार घर पर बच्चे बैठे रहते हैं, हम भी बैठे रहते हैं, अभी जाके काम करने लगे हैं। नहीं, ज़्यादातर बेरोजगारी ज़्यादा है यहाँ गांठौली में, और स्थिति ज़्यादा ख़राब है। और एक तो पानी की समस्या ऐसी है, यहाँ खाला पानी है, बोतल खरीदते हैं 20 रुपए की बोतल आती है। अब बेरोजगारी में आदमी कहाँ से पानी पिएगा, ना कोई पानी की व्यवस्था। और रास्ते ऐसे हैं, यहाँ खेत पे जाते हैं लोग बाग, घोंटू घोंटू कीच में होके जाते हैं, ये स्थिति है। और कम से कम आधा गांव खेत से जाता है, आधा गांव भी यूँ घूम के जाएगा कम से कम 5 किलोमीटर दूर, और सीधे जाएंगे खेतों में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में आदमी पहुंच जाता है। और घूम के जाएंगे, अब डीजल फूकेगा आदमी, 1 लीटर डीजल तो हमारे खेत पे जाने में ही हो गया, और डीजल चल रहा है 90-100 के करीब। अब उसमें क्या बचाएगा किसान और क्या खाएगा। और यहाँ कोई सुनवाई है ना कोई स्थिति है। अच्छा, किसानों की आप बात कर रहे हैं, मुझे अलग मुद्दों में बात करनी थी, हालांकि बीच में किसानों की बात आई। ये पिछले लगभग 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, ये आपके गांव के क्षेत्र में इसके विषय में जागरूकता है कि आंदोलन चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, क्या मुद्दे हैं किसानों के? यहाँ पे एक तो जागरूकता नहीं है किसानों में, हाँ, ना कोई जानकारी है किस लिए चल रहा है किस लिए नहीं है। यहाँ पे तो अपनी दाल रोटी से मतलब है, और दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से चल पा रही है। अब आंदोलन को देखें या अपने बच्चों को देखें, अब स्थिति ये चल रही है कि यहाँ से जाएँ कमाने, आज रोज़गार है कल नहीं है। वहाँ ज़्यादातर आदमी बेलदारी करते हैं यहाँ गांव में। अब किसी को काम मिलता है किसी को नहीं मिलता है। तो बेलदारी करते कहाँ हैं? जब सब लोग ही बेलदार हैं तो गांव में कम से कम 50% ऐसा गरीब आदमी है, अगर सुबह काम करने चला जाएगा शाम को काम मिल जाएगा तो आके खा लेगा, और नहीं तो यहाँ कोई रोज़गार की व्यवस्था नहीं है, ज़्यादा स्थिति खराब है। और कोई विकास नहीं है और कोई रोज़गार नहीं है यहाँ। वायदे क्या किए गए थे यहाँ आपके विधायक के द्वारा? पे किया गया था कि अच्छी सड़क मिलेंगी, पानी मिलेगा और रोज़गार मिलेगा। इन तीनों चीज़ों पे कोई भी काम नहीं हुआ है। वैसे आपकी जो क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में रोजगार का मुख्य साधन क्या है? आपके गांव के अलग भी? हमारे यहाँ पे एक गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी का ही रोज़गार है, लेकिन 2 साल से गिरिराज जी बिल्कुल बंद है, ना आना ना जाना, और परिक्रमा बिल्कुल बंद है। टूरिज्म आपका व्यवसाय है भाई ज़्यादातर यहाँ हमारे लोग बाग या तो टिर्री ले रखी हैं या वैसे रिक्शे हैं। जब टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो रोज़गार कहाँ से चलेगा। अब कुछ 2-3 महीने से रोज़गार चालू हुआ है, 2-3 महीने से ही परिक्रमा चालू हुआ है। जब थोड़ा थोड़ा रोज़गार चालू हुआ है, और बसों ने तो किस्तों पे ले रखी हैं, बसों की तो गाड़ी खिंच गई, ये स्थिति है। और ज़्यादातर 80% परेशान है यहाँ लोग बाग। और एक हमारे गांव में नगला है बगल में, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं और एक मरेठान की व्यवस्था नहीं। वहाँ खेतों में अपने खेतों में सबों को जलाते हैं। कई बार मंत्री जी से भी कहा है, एक बार शिकायत भी की है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ज़्यादा स्थिति खराब है। तो आपको ये नहीं पता, मतलब कि आपको तो पता है कि नहीं कि किसान आंदोलन कर किसके लिए रहे हैं? इसकी हमको जानकारी नहीं। आपको जानकारी? ये आपने जो शमशान घाट का मुद्दा बताया, ये आप भी कुछ बता रहे शमशान के बारे में? क्या बता रहे थे? यही बता रहे थे, गांठौली से आगे 3 किलोमीटर पे एक नगरा है, इसी में से क्या नाम है? नगरा ही है, गांठौली नगरा ही आता अच्छा, घाटोली का नाम। हाँ, उसमें नहीं तो पानी की व्यवस्था है बिल्कुल भी। बॉर्डर से पानी लाते हैं, वहाँ बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर के बीच में, वहाँ से पानी लाते हैं नहर पे थे। और मई मराठन में थे पानी भरा पड़ा है, और रेल पटली पे या नहर की पटली पे दाग क्रिया कर रहे हैं, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। शमशान घाट गांव में है ही नहीं है, मतलब है उसमें पानी भरा हुआ है, मतलब उसमें वो नहीं है। तो मतलब कोई छतरी वगैरह है, कला कोई वो है, टीन है, कोई वैसे व्यवस्था नहीं है। तो ये लगा लो, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विकास नहीं है बहू में। यही कंडीशन है मतलब यहाँ पे। अच्छा, भैया टाटन से जेरिन से पानी लाती हैं। आप क्या काम करते हैं? हम तो साहब खेती बाड़ी करें, क्या करें, कुछ ना करें। खेती बाड़ी करते हैं।